सीमा और एपी सिंह की इस वक्त फुल थड़थड़ाहट के साथ कांपे टांग रही हैं। बहुत जल्द एपी सिंह और सचिन से रा और मुख्तलिफ एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेंगी। क्या ये पॉसिबल है कि एपी सिंह हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाए? और आखिर वो ऐसा कौन सा कानून है जिसकी वजह से एपी सिंह और सीमा एपी सिंह इस वक्त शदीद टेंशन में और हड़बड़ाहट का शिकार हैं? अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही खास अपडेट लेकर आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। सीमा पहले लोगों पे केस किया करती थी, अब सीमा पे केसेस होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सीमा पे भी केसेस होंगे, एपी सिंह पे भी केसेस होंगे और सचिन पे तो वैसे भी होने ही होने हैं, क्योंकि एक औरत को गैर कानूनी तरीके से लेके आया है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। अच्छा, सचिन देखने में आपको बिल्कुल सीधा साधा लगता है, बात भी नहीं कर पाता, लेकिन मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाए गए। फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के अंदर आए हैं, जिस तरह से भी आए हैं। बकौल हैदर भाई और कुछ मज़ीद सोर्सेज के ये कहना है कि जो सचिन है इसने चंद डॉक्यूमेंट्स भी बनवा रखे थे जो कि फ़ेक तरीके से बनवाए गए थे अंदर आने के लिए, हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए। तो अब ये वाली सारी चीज़ें खुल रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक बहुत जल्द आप देखेंगे कि सीमा, एपी सिंह और सचिन ये सारे के सारे सलाखों के पीछे होंगे। अब जितने भी सीमा के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें वो कोशिश करती है कि जो उसने किया है अब तक उस चीज़ को किसी तरह से क्लियर किया जाए। जैसा कि सीमा ने कहा था, पाकिस्तान को बुरा भला कहा था। अब इसका कहना है सीमा हैदर का कि मैंने जज्बात में आके कहा था। पहले ये मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया करती थी, अब कोशिश करती है कि उन तमाम चीज़ों को डिफेंड करे। पहले ये जब भी न्यूज़ चैनल्स पे आती थी बड़े दबंग अंदाज में आके बात किया करती थी, अब भीगी बिल्ली बन जाती है। और एपी सिंह जो मुख्तलिफ बातों को घुमा फिरा के एक तरह से ठीक कर दिया करता था, अब उन बातों को बजाय ठीक करने के बात को पूरी तरह से घुमा देते हैं। मतलब आपने कोई भी सवाल पूछा, आगे से रॉन्ग जवाब दे दिया। ये तो एक आम चीज़ चल रही है एपी सिंह की तरफ से। सचिन बेचारा पहले भी नहीं बोला करता था, अब तो मंजर आम से ही हट जाता है। मंजर आम मीन कि जब कोई इंटरव्यू चल रहा होता है तो वो बेचारा नज़र ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो शायद उसको कोई काम भेज दिया जाता होगा, जाओ सब्ज़ी लेके आओ, जाओ कोई प्याज लेके आओ, या फिर चड्डी लेके आओ, बच्चों के पैम्पर वगैरह लेके आओ। नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको पैम्पर की ज़रूरत नहीं है अब। तो बेचारे को भेज दिया जाता है, क्योंकि एपी सिंह भी आया होता है, फिर साथ में कुछ न्यूज़ एंकर्स आए होते हैं। न्यूज़ एंकर्स ने अपना इंटरव्यू लेके चले जाना होता है, एपी सिंह ने वहाँ पे बैठना होता है, इसलिए फिर सचिन को तो जाना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और पाकिस्तानी साइड से भी तमाम डेवलपमेंट हो चुकी है। बहुत जल्द जब हैदर भाई पाकिस्तान आएंगे तो फौरी तौर पे इस चीज़ को राह अमल में लाया जाएगा और बहुत जल्द हैदर भाई इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हैदर भाई नेपाल के रास्ते से नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा के हरगिज़ नहीं जाएंगे। हैदर भाई ने वाघा बॉर्डर के रास्ते से असली डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है और बाकायदा वीज़ा दिया जाएगा उनको। वो आज़ादाना वहाँ पे रह सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, क्योंकि जो मेरे इंडियन सोर्सेज हैं, जो इंडियन आंकड़े हैं, उन सब का यही कहना है। तो आप हो जाएं तैयार। अब से आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगी सारी की सारी इंटरेस्टिंग होंगी। पहले की तरह ये नहीं होगा कि सीमा ने इस बंदे पे भी केस कर दिया, उस पर भी केस कर दिया है, और जो उससे मिलने के लिए आया था उससे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा ऊंचा बोल दिया, उस पर भी केस हो गया। तो बेचारे दोनों, अब मैं इनको बेचारा ही कहूँगा क्योंकि फंस चुके हैं। अब न्यूज़ एंकर्स के सामने भी भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं, एपी सिंह भी, सीमा हैदर भी, और सचिन तो शुरू से ही बेचारा ऐसे ही था। उससे गलती हो गई है, सचिन से गलती हो गई है। उसको चाहिए था, अगर उसने ये काम करना भी था कि उसको पाकिस्तान से ही कोई लड़की चाहिए थी, तो वो चला जाता, दुबई वगैरह चला जाता, थोड़ा सा कमा कमू के वहाँ पे शादी कर लेता, वहाँ पे मिल जानी थी। अब उसने गैर कानूनी काम किया है, गैर कानूनी तरीके से एक औरत को लेके आया है, अपने लिए भी मसले पैदा कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी मसले पैदा कर रहा है। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड पे हवा चल रही है, अगर तो ज़्यादा शोर आ रहा है तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही सुकून आता है जब मैं हवा में खड़ा होकर कोई बात करता हूँ, कोई बात बताता हूँ। अभी चंद चीज़ें हैं जो इंडियन साइड से मुझे फ़िलहाल हाइड रखनी होंगी, क्योंकि जिनसे मेरी बात हो रही है, जो मेरे सोर्स इस वक्त बने हुए हैं, उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बातें पब्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, रोका गया है। और मेरी खुशी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सीमा ने गलती की, एक तो इंडिया में रहने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें की, इससे वो हाईलाइट हुई, पूरे इंडिया में वो बेचारी हाईलाइट हुई है। और जितने भी पावर के लोग हैं उन तमाम की नज़र में भी आ चुकी है। सब ने कहा है इसकी इंक्वायरी करो, गलत तरीके से आई है, इसको सज़ा भी मिलेगी और इसको बहुत जल्द चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए।
बेचारी आई थी इंडिया में रहने के लिए, इसको वापस भेजा जाएगा, इसकी तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में आएगी, यहाँ पे भी इंक्वायरी होगी। इसने क्योंकि पाकिस्तान के बारे में नारे भी लगाए थे, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें और भी कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या पाकिस्तान ने इसके साथ कोई ज़्यादती की है तो जिन लोगों ने की होगी उनको सज़ा दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इसको सज़ा दी जाएगी, जो भी कानून होता है। इंडिया में भी इस चीज़ का कानून है, अगर आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात करते हो जो कि ऐसी ना हो तो आपको सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान में भी इसी तरह से कानून है। और आखिर वो ऐसा कौन सा कानून है जिसकी वजह से AP सिंह और सीमा AP सिंह इस वक्त शदीद टेंशन में और हड़बड़ाहट का शिकार हैं। सीमा हिंदुस्तान दाखिल हुई थी गैर कानूनी तरीके से बच्चों को लेकर। जैसे ही इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सीमा को पुलिस उठा के ले गई थी। काफ़ी दिन लोगों की नज़रों से सीमा हैदर दूर रही। फिर एंट्री होती है इसमें AP सिंह की। AP सिंह आते ही कोई केस वगैरह दायर करते हैं और कुछ इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर सीमा को रिहाई मिल जाती है कि पाकिस्तान में इसके साथ गलत हो रहा था, और ये भी रोना धोना क्योंकि अच्छे से जानती है, तो इसी बेस पे इसको रहने की इजाज़त मिल गई कि ठीक है तुम जाओ रहो, लेकिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। सीमा ने खुद ही अपने लिए मसाइल पैदा किए। जब ये इंटरव्यूज़ देती थी लोगों को, मुख्तलिफ़ चैनल्स को, तो इसकी बातें हर बार थोड़ी सी मुख्तलिफ हुआ करती थी। आम इंसान को तो समझ नहीं आता कि इसने कुछ चेंज किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन जो एजेंसीज़ होती हैं वो ऐसे नहीं बैठी होती। वो हर चीज़ को, आपकी हर बात को, आपके हर जुमले को नोट कर रही होती हैं कि इसने इस बार ऐसे कहा है, पिछली बार ये कहा था। अब जैसे कुछ इसके डायलॉग्स चेंज हुए थे कि हैदर हमसे बात नहीं करता, हैदर आपसे बात नहीं करता, तो वो पैसे कैसे भेजा करता था? जब बात ही नहीं करता था, आपको ठीक से जानता भी नहीं था, बच्चों की भी परवरिश के हवाले से वो ठीक नहीं था, मारता भी था आपको, तो क्या वजह है कि वो आपको पैसे भेजा करता था? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए सीमा हैदर से, और एजेंसीज़ को भी यही जवाब चाहिए होगा। यही वजह है, आंकड़ों के मुताबिक कुछ यही वजूहात हैं। दूसरा वजूहात में से एक ये भी है कि बच्चे छोटे हैं, किसी कंट्री को गलत कहने के नारे बच्चों से लगवाए जा रहे हैं। चाहे वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी तो इंसान रहते हैं। जो सीमा है, सीमा ने ये समझा था कि हिंदुस्तान में जो है वो मैं जाके अपनी जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये चलाऊंगी, और वहाँ के जो लोग हैं वो शायद इंसान नहीं है। सीमा को तो ये लगता होगा ना, क्योंकि बच्चों वाली चीज़ें वो कर रही है, छोटे बच्चों वाली चीज़ें कर रही है। कि जैसे होता है ना, बचपन में हम किया करते थे, अम्मी ने पैसे नहीं दिए तो हमने रोना शुरू कर दिया, रोना धोना इस तरह से। तो यही चीज़ें शुरू हो चुकी हैं सीमा की तरफ से, जो कि वो अब कर रही है। इतनी बड़ी होने के बावजूद, बच्चे भी हैं उसके, 4 बच्चे हैं, फिर भी वो ऐसे काम कर रही है। और अब बहुत जल्द AP सिंह का बच्चा या फिर सचिन का बच्चा भी आने वाला है। यही कोशिश की जा रही है ना, आप सबके सामने ही है। ये तो बात ही खुल के सामने आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि सीमा को मज़ीद मुश्किल हालात में डाल रही हैं, और चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि एजेंसीज़ की तरफ से सीमा को वापस भेज दिया जाए या फिर कैद कर दिया जाए, और बच्चे हैदर भाई को दिए जाएंगे। ये इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई है मुझे। तो केस लड़ा जाएगा, हैदर भाई आएंगे हिंदुस्तान, आप सब देखेंगे, और अगर आपने मिलना हो तो शायद मुलाकात पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि एजेंसीज़ की तरफ से शायद अलाउ नहीं होगा। और हो भी सकता है इस तरह से कि हैदर भाई को जहाँ पे रखा जाए वहाँ से आम बंदे को मिलने की इजाज़त ना हो, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स या जो वेरीफाइड बंदे होते हैं वो जाके मिल सकें। ये मुझे बताया गया है, और बस आगे अगले ही कुछ दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको होती हुई भी नज़र आ रही होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।